अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर के बच्चे बग़ैर माँ के कैसे पालें, या तीतर के बच्चे हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, या किसी और चीज़ के बच्चे हैं, वो बच्चे जो हम इनक्यूबेटर में निकलवाते हैं उनको हमने कैसे पालना है। तो ये हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मादा कुड़ाक अंडों पे कुड़ाक नहीं बैठती, या वो अंडों को तोड़ना शुरू कर देती है, तो मजबूरन हमें किसी दूसरे तरीके से ना वो अंडे हैच करा के बच्चे निकलवाने पड़ते हैं। अब बच्चे तो निकल आते हैं, लेकिन उनको पालने वाला बड़ा मसला हो जाता है। उनको कैसे पालना है, उनको खुराक पे कैसे लगाना है, ये मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतल्लिक जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं आप इनक्यूबेटर की तरफ। जी तो दोस्तों, ये मेरा इनक्यूबेटर है जो कि मेरा अपना बना हुआ है। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं इसको अच्छी तरह। तो ये मेरा इनक्यूबेटर है, बना हुआ है। मेरे पास तो काफ़ी तीतर होते हैं। चलो, एक अगर मादा है वो उसके बच्चे मैंने मुर्गी के नीचे निकलवाए हैं या इनक्यूबेटर में, तो मैं दूसरी मादा के साथ लगा लेता हूँ, वो जिसके पहले से बच्चे निकले हुए होते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि क्या दकनी या मादा या दूसरी मादा बच्चे लगा लेती हैं। तो भाई, इनमें से बहुत कम मादा हैं जो बच्चों को लगाती हैं, मतलब दूसरे बच्चों को लगाती हैं। अगर उनके बच्चे निकले हुए हैं अपने, तो उस साइज के बच्चे जो है आप उनके साथ छोड़ सकते हो। लेकिन इस बात का जो है ना, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो शुरू शुरू में कहीं तीतर के बच्चों को मारना शुरू ना कर दे। लेकिन अगर दूसरे तीतर के बच्चे आप छोड़ोगे उनके साथ, या उसने बच्चे नहीं निकाले होंगे, तो फिर उनके साथ लगाना मुश्किल होता है। उसको डरा धमका के बड़ा ये मुश्किल काम होता है। बहरहाल, ये इनक्यूबेटर्स में ही पल जाते हैं बच्चे, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मेरा भी अगर कोई तीतर का बच्चा वगैरह बीमार होता है, या उसका कोई ताज़ा निकला हुआ होता है, दूसरे बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर मैं उसको इनक्यूबेटर में रखता हूँ कुछ दिन। तो ये मेरा इनक्यूबेटर है। अब इसको मैं ऑन करने लगा हूँ, करंट देने लगा हूँ। ये बैटरी पे चलता है। आपने इसके टेम्परेचर का किन किन बातों का ख्याल करना है। और दूसरी बात जो है, देखें ये इसका बल्ब ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ना, ये मैंने सेट किया हुआ है 38.5 पे। तो 38.5 पे ये नहीं होना चाहिए। अगर मतलब आपके अंडे जो है वो हैच आप करवा रहे हैं, तो वो 37.5 पे ही होता है। तो इसका बल्ब अभी नहीं भर रहा। इसका टेम्परेचर पहले मैं 37.5 पे सेट कर लेता हूँ, तो इसका जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। जी तो इसको मैंने 37.5 पे सेट करके छोड़ दिया है। ये खुद ब खुद ही रुक जाएगा। तो उसके बाद जो है ये 37, जो इसका टेम्परेचर जा रहा है वो 38 इशारिया जो है ना, वो 7 जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल जो आर्जी तौर पे इस टेम्परेचर है इसको नीचे लेके आता हूँ। ये इसका थर्मोस्टेट है। इसको मैं थोड़ा सा पानी में रखूँगा या बाहर ठंडी जगह पे रखूँगा, तो इसका जो टेम्परेचर है वो खुद ब खुद ही जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको मैंने बाहर निकाला है। यूँ ही मैंने बाहर निकाला है, देखें 37.5, 37.4, 37.3। तो ये 37.3 पे आके बल्ब जो है उसको ऑन हो जाना चाहिए। ये देखें, इसका जो बल्ब है वो ऑन हो गया है, लेकिन ये बल्ब ऑन नहीं हुआ। इसकी कोई वायर में मसला आ रहा है कहीं पे, या तो इसको करंट पूरा नहीं आ रहा। देखें, ये इसका जो ही मैंने इस चमूठी को हिलाया तो ये बल्ब जो है ऑन हो गया। अब बच्चे आपके यहाँ पे निकलने चाहिए। अच्छा, कुछ दोस्तों का ये भी मसला होता है कि उनका बल्ब जो है ना वो ऑन होता ही नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि आपने 37.5 पे इसको सेट किया हुआ है। तो बहरहाल, एक तो आपने बच्चे निकलवाते वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो 37.5 पे रखना है। आजकल बहुत मसला आ रहा है इनक्यूबेटर में बच्चे निकलवाने में। उसकी वजह ये होती है, जो रूम का टेम्परेचर होता है आपका, यानी बल्ब के बगैर भी यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 37.5 से ऊपर होगा। 38 पे चला जाएगा, 39 पे चला जाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ अंडे आपके ख़राब हो जाएंगे, बल्कि ये जो बल्ब है वो भी वर्क नहीं करेगा और आप समझेंगे कि शायद बल्ब शॉर्ट हो गया या कोई और मसला आ रहा है। तो इसकी अभी मेरा जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 38.2 पे पहुँच गया है, यानी जो कि हाई है ऑलरेडी, बल्ब के बगैर भी हाई है। तो इसका मैं क्या करूँगा कि इसको मैं किसी ठंडी जगह पे शिफ्ट करूँगा, जहाँ का जो रूम का टेम्परेचर है 33, 34 या 35 हो। एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रख लेना है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, मैं बल्ब अपना इनक्यूबेटर को जो है ना वो किसी ठंडी जगह पे, हवा वाली जगह पे रख दूंगा, तो इसका जो इनक्यूबेटर अपना है टेम्परेचर वो जगह पे आएगा। टेम्परेचर इसने सेंस करना होता है सारा।
ये जहाँ पे होगा, अब इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये 38,000 या 3 पे था, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अब यहाँ का टेम्परेचर माप रहा है। इन बातों को आपने तवज्जो से सुनना होता है और समझना होता है, क्योंकि यहाँ से ही हम गड़बड़ करते हैं और हमारे बच्चे मार जाते हैं। अब बच्चे निकल आए तो यहाँ पे आपके बच्चे निकलेंगे, आपने ये जो है इसके ट्रे, जाली वाला ट्रे, इसको आपने बाहर निकाल लेना है। और ये जो बर्तन वगैरह हैं आपके पानी वाले, मैं तो जुगाड़ी लगाता हूँ, ये भी आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपका इंक्यूबेटर ख़राब ना हो तो ये नीचे जिस तरह मैंने गत्ता रखा हुआ है, ये आप नीचे गत्ता रख दें और गत्ते के ऊपर जो है ये आप ट्रे रख दें, गत्ते के ऊपर पानी निकाल लें, तो ट्रे रख के उसके बाद जो है इसमें इसके अंदर आप बच्चे रख दें। बच्चे रखने के बाद ये जो टेम्परेचर है आपका, ये टेम्परेचर जो है इसको आपने सेट कर लेना है अपना 35 पे कर लें, शुरू में 35 पे कर लें, और उसके बाद जो बच्चे बड़े होते जाएं उनको आप इसको आपने कम करते रहना है। और दूसरी अगली जो बात है, ये इसका सेंसर है। सेंसर जो है आपने इतना ऊंचा कर देना है कि बच्चे इसके साथ टच ना हो, क्योंकि अगर इसके साथ बच्चे टच होना शुरू हो गए तो बच्चों के अपने अंदर एक हरारत होती है, उस हरारत की वजह से इसका टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगा और आपको शो ये होगा कि टेम्परेचर हाई है। जब ये ऊपर आज़ाद लटका हुआ होगा तब ही ये सही जो है टेम्परेचर आप लोगों को बताएगा, यानी कि इससे बच्चों की पहुंच से थोड़ा सा ऊपर। बाकी ये तो हो गया इसको पालने का तरीका कि आपने इसके टेम्परेचर इसके अंदर रख देना है, इंक्यूबेटर के अंदर ही रख देना है, और उसके बाद जब खुराक खिलाने का टाइम हो तो आप उनको बाहर निकाल के खुराक खिला लें। ठंड ना हो उस वक्त, थोड़ी सी ना धूप पे उनको खुराक खिला लें। खुराक खिलाने के बाद फिर थोड़ा सा उनको घुमाएं फिराएं, अगर मौसम गर्म है, धूप निकली हुई है तो उनको धूप पे ही रखें। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो फिर आपको इसी के अंदर जो है ना आप इसको बंद कर सकते हैं। और बंद करने के बाद एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि इसका जो बल्ब है आपने थोड़ा सा और ऊंचा कर देना है, बल्ब को थोड़ा सा, इसको ये मेरा ऊंचा हो जाता है इस तरह, और ऊंचा कर देना है, ताकि ये जो बच्चे हैं तीतर के बच्चे इसके बल्ब के साथ भी टच ना हो और कहीं जाली ना जाए बल्ब के साथ। बच्चों के पहले 5-6 दिन बड़े मुश्किल होते हैं, उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, चाहे जितनी भी गर्मी हो ना वो सर्दी महसूस करते हैं। थोड़ी सी मतलब उनको सूरज की रोशनी नहीं लगेगी तो वो फिर सर्दी महसूस करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो है वो ख़ास किस्म की आवाज़ निकालना शुरू कर देंगे। तो आप इसमें 5-6 दिन ट्राई करेंगे तो उसके बाद जो है वो थोड़े जब बड़े हो जाएं तो वो फिर जब उनके पर निकलने शुरू हो जाएं तो फिर उनकी जो सर्दी है वो उनको कम महसूस होगी। तो ये है, इस तरह आप इसको बंद करके रख सकते हैं। टेम्परेचर ये मैंने आपको बता दिया है। अभी मुझे जो अगर मैंने यहाँ पे बच्चे रखे हुए थे तो मुझे जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था वो था 36, 35, 36, 34 यहाँ पे था। 37 भी आप कर सकते हो शुरू के दिन में, पहले दिन में। तो अभी जो मेरा टेम्परेचर इधर शो हो रहा है ऑलरेडी, जो कमरे का टेम्परेचर समझ लें या बगैर बल्ब के जो टेम्परेचर समझ लें वो 38,7 शो हो रहा है। तो अगर इस तरह का मसला है तो फिर आपने बच्चों को इधर जो है ना शिफ्ट करेंगे तो उनके मरने का चांस है। इस डब्बे को मैं इंक्यूबेटर को उठा के किसी ठंडी जगह पे रख दूंगा, या कूलर चला दूंगा, या इस तरह का कोई मसला जो है वो काम कर लूँगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई देसी तीतर वगैरह है तो उसके साथ भी छोटे बच्चे लग जाते हैं, लेकिन अगर देसी के साथ भी आपने लगाने तो कम से कम 2-3 दिन इसको आप इंक्यूबेटर में भी रखें। अच्छा, इंक्यूबेटर में अगर आपके अंडे हैं, मतलब अंडे रखे हुए हैं, इंक्यूबेटर फारिग नहीं है, तो आप इस तरह की एक और ले ले W1209 और एक डब्बा सा बनवा रहे हैं तो डब्बे में ये बल्ब भी लगा दें, सेंसर भी उसके साथ होगा लगा दें, और रिले भी लगा दें ये साथ इस तरह की, ताकि जो आपको जो टेम्परेचर है वो बताती रहे। तो उसमें भी आप जो है ना वो रख सकते हैं अगर यहाँ पे आपके अंडे हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।